चाहे वो चार धाम हो या फिर हमारे जीवन में किए गए जितने भी पाप हैं उनसे अगर हमारे को मुक्ति चाहिए तो हमारे को इस धाम के दर्शन करने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हेलो दोस्तों, मैं भरत शर्मा स्वागत करता हूँ आप लोगों का आपके अपने चैनल इन्फोबस क्रिएशंस पे। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन कॉल पे कर लें ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो आज हम बात करेंगे चार धामों में से एक केदारनाथ धाम के बारे में। केदारनाथ का मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में स्थित है। ये इसको चार धामों में भी माना जाता है और इसको पंच केदार में भी गिना जाता है। भगवान शिव का ये ऐसा धाम है जिससे आपको पापों जितनी भी आपने जीवन में पाप किए हैं उनसे आपको मुक्ति मिल जाएगी। उनसे आपको एक इनके दर्शन मात्र से मुक्ति मिल सकती है। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि आज हम आपको एक ऐसी रहस्यमयी बात बताएंगे, एक ऐसी चीज बताएंगे जिसको आप सुन के शायद आश्चर्यजनक रह जाए। तो आज हम आपको बताएंगे कि केदारनाथ धाम किसने बनवाया था। महाभारत का युद्ध तो आप सभी लोग जानते होंगे। महाभारत का जब युद्ध हुआ था तो कौरवों और पांडवों के बीच के इस युद्ध के अंदर जो धरती थी वो बिल्कुल लाल हो गई थी। तो उसमें कई कौरव लोग के सेना के मरे, कई पांडवों की सेना के मरे और बहुत ज़्यादा इस युद्ध के बाद में इतना भयंकर युद्ध हुआ था ये कि जब पांडव जीते तो उनको कई सारे युद्ध के बाद में कई सारे ऐसे पाप लगे जिनको उन मुक्ति जल्दी से नहीं मिल सकती थी। तो एक बार जब पांडव बैठे भगवान श्री कृष्ण के पास में और युद्ध के आगे जो रिजल्ट थे उसके युद्ध के जो खत्म होने के बाद में कि उसका जो निर्णय था उसके बारे में भगवान श्री कृष्ण से बात कर रहे थे। बात करते करते भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि तो आप सभी को अब इस जो आपने हत्याएं की हैं इस हत्याओं का इनका जो आपने युद्ध लड़ा है इसका आपको पश्चाताप करना चाहिए कि आपको इन सब पापों से मुक्ति चाहिए। तो इसकी सहायता में आप सिर्फ और सिर्फ इसके मुक्ति दिलाने के लिए महादेव ही आपकी सहायता कर सकते हैं। ये बोलकर भगवान श्री कृष्ण ने उन पांडवों को रास्ता दिखाया और पांडवों ने फिर भगवान शिव के दर्शन के लिए उन पापों से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव के दर्शन के लिए वो निकल गए। महादेव के दर्शन पाने के लिए वो उन्होंने बहुत जगह भ्रमण किया। किसी से पता चला कि उनको काशी जाना चाहिए, काशी महादेव का जो वो है जो स्थान है जहाँ पर महादेव वास करते हैं। तो यह सुन के महादेव काशी से चले गए। उनको पता था कि पांडव उनके पास में आने वाले हैं और उनको महादेव नहीं चाहते थे कि इससे इतनी जल्दी उनको उन पापों से मुक्ति मिले क्योंकि महादेव बहुत ज़्यादा ही क्रोधित थे क्योंकि उनको गोत्र हत्या, कुल हत्या इन सब पापों का मतलब पश्चाताप करना था। तो अब इस चीज़ से महादेव वहाँ से चले गए। तो अब जब काशी से चले तो वहाँ पर जब माता पार्वती को देखा नहीं गया थे तो माता पार्वती को उनके ऊपर स्नेह आया उन बच्चों के ऊपर और उसके बाद में माता पार्वती ने उनको बताया कि महादेव यहाँ से हिमालय के पर्वत पे चले गए हैं, कहीं आप वहाँ पर जाके उनको ढूंढ लें। फिर पांडव उनको ढूंढते ढूंढते हिमालय तक पहुंच गए भगवान शिव के पीछे पीछे आते हुए। भगवान शिव ने देखा कि पांडव आ रहे हैं तो उन्होंने छुपने के लिए और सीधा एक जो बैल रूपी वहां पर बहुत सारे जानवर जब चारा चर रहे थे तो उन्होंने अपना एक बैल रूपी बनाया रूप और वहां पर उन्होंने उनके साथ में चारा चरना शुरू कर दिया। अब ये चीज से बचने के लिए मतलब उनको पता ना चले पांडवों को कि भगवान शिव यहीं पर ही है। अब भीम ने क्या किया, भीम को थोड़ा-सा उनकी माया का एहसास हुआ और भीम ने एक अपना विशालकाय रूप बनाया और विशालकाय रूप को देखकर जितने भी जानवर थे वो इधर-उधर भागने लग गए। जब जानवर इधर-उधर भागने लगे तो भगवान शिव वहाँ पर खड़े होकर सिर्फ चारा चर रहे थे क्योंकि उनको कोई भय नहीं था। तो इसी की वजह से जब भीम ने देखा कि सिर्फ एक ही ऐसा बैल है जो वहाँ पर खड़ा है और बिल्कुल नहीं हिला, कोई डर नहीं था उसके अंदर, तो भीम समझ गया कि हो ना हो यही महादेव है। तो अब भीम ने जैसे ही देखा और भगवान शिव को पता चल गया कि भीम को पता चल गया है, तो भीम ने जाके भगवान शिव को एकदम से जाके पकड़ लिया। अब भीम ने जो उनका जो ऊपर से उनकी पीठ पकड़ी थी, उस पीठ को पकड़ते पकड़ते भगवान शिव वहां से विलुप्त हो रहे थे। अब भगवान शिव जैसे ही भीम पकड़ने वाला था तो वहां से धरती के अंदर समा के वे वो विलुप्त होने वाले थे।
मगर भीम ने वहाँ पर उनकी पीठ पकड़ ली। अब उनकी पीठ तो वहीं रह गई, और बट जो उसके जो बाकी जो शरीर के भाग थे वो अलग जगह पे वहाँ पर निकले। ये जो भाग थे ये चारों मतलब 5 जगहों पर निकले। केदारनाथ में भगवान शिव की पीठ, रुद्रनाथ में मुख, भुजाएं उनकी तुंगनाथ में, नाभि उनकी मध्य महेश्वर में, और उनकी जटाएं कल्पेश्वर में जाके प्रकट हुई थी। तो ये इनको पंच केदार के नाम से भी जाना जाता है। और भगवान शिव की इस महिमा को देख के उन्होंने पांडव समझ गए कि उनको यहाँ पर कुछ करना है। उन्होंने इन 5 जगहों पे मंदिर बनवाए। ये देख के भगवान शिव बहुत खुश हुए, और उन्होंने उस मंदिर को आगे चल के आगे मनुष्यों के पूजा के लिए, मनुष्यों के भगवान शिव की जितनी भी पूजा तपस्या के लिए उन्होंने वहाँ पर स्थान बनवाए। तो ये देख के भगवान शिव बहुत ज़्यादा खुश हुए। पांडवों के जो पोते थे, जन्मजयी का भी इसमें बहुत ज़्यादा योगदान रहा। जन्मजयी पांडवों के वो पोते थे जिन्होंने इस मंदिर को बनाने के अंदर अपना भी श्रेय दिया, और बाद में मनुष्यों के लिए इन मंदिरों को ओपन किया। उनके लिए, उनकी पूजा अर्चना के लिए इन मंदिरों को खोला। तो जन्मजयी का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान था। समय के साथ मंदिर जो थे, जो केदारनाथ का मंदिर था, वो थोड़ा-थोड़ा धीरे-धीरे जड़ने लगा। तो उसकी वजह से मंदिर जैसे-जैसे खंडित होने लगा, तो कुछ टाइम के बाद में जब शंकराचार्य आए, जिन्होंने पैदल भ्रमण करके पृथ्वी का सब कुछ देखा था, तो उन्होंने इस मंदिर की रचना दोबारा से करवाई। मंदिर की रचना दोबारा से करवाने के बाद में जो शंकराचार्य थे, उन्होंने अपना पूरा जीवन यहाँ पर व्यतीत करा, और लास्ट में भी जब वो मतलब समाधि लेके जब वो जाने वाले थे, तो उसके बाद में भी उनकी जो आखिरी समाधि थी वो किसी केदारनाथ मंदिर के पास में ही थी। तो शंकराचार्य ने भी इस मंदिर को बाद में अपने टाइम के अंदर उन्होंने शंकराचार्य ने इस मंदिर को दोबारा से बनवाया। अब पुनः निर्मित करवाने के बाद भी ये मंदिर लगभग 400 साल तक गायब था। किसी को नहीं पता इस मंदिर का क्या हुआ था, बट ये जो माना जाता है, जो वादिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय है, देहरादून में ये इंस्टीट्यूट है, इसकी एक रिसर्च के दौरान पता चला कि लगभग 13वीं से 17वीं ईस्वी के रूप में लगभग 400 साल तक ये मंदिर बर्फ में ढका रहा था, और इसका कोई भी रास्ता नहीं था इस मंदिर को जाने का, देखने का। तो इस वजह से ये मंदिर का पता नहीं चला बिल्कुल भी। और इस मंदिर की बाद में जब धीरे-धीरे बर्फ पिघल के मंदिर का रास्ता खुला, तब जाके पता चला था इस मंदिर का बारे में। और इस मंदिर को फिर उसके बाद में पुनः ठीक किया गया, सब कुछ साफ-सुथरा किया गया, बर्फ को हटाया गया, पुनः इसका रास्ता खोला गया, और फिर दोबारा भक्तों के दर्शन के लिए इस मंदिर को वापस से पुनः दोबारा सही किया गया। तो इसी वजह से ये मंदिर लगभग 400 साल तक नहीं दिखा था। और इवन ये मंदिर इतना ज़्यादा मतलब जो बनवाया है, ये हमारी जो गवर्नमेंट है उसने बाद में आगे चल के इस मंदिर का निर्माण करवाया है। इवन जो शंकराचार्य की समाधि है वो भी मंदिर के पास में स्थित है, और लगभग आसपास का जितना भी एरिया है वो आज गवर्नमेंट ने ठीक करवाया है। अब मैं आपको एक रहस्य बताता हूँ इस मंदिर के बारे में। भविष्य में माना जाता है कि जो 4 धाम हैं, 4 धामों में से एक केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये भविष्य में बिल्कुल ख़त्म हो जाएँगे। आपको ये मंदिर देखने को ही नहीं मिलेगा। पुराणों में हमारी ये चीज़ लिखी हुई है कि केदारनाथ बिल्कुल गायब हो जाएगा। भगवान जो नारायण हैं, उनका जो अवतार होगा, कल्कि अवतार, वो उनके द्वारा इस जो पर्वत हैं वो आपस में मिल जाएँगे, और केदारनाथ धाम बिल्कुल गायब हो जाएगा, बद्रीनाथ धाम बिल्कुल गायब हो जाएगा, चारों धाम बिल्कुल गायब हो जाएँगे, और उसकी जगह एक और धाम आएगा जिसका नाम होगा भविष्य बद्री। वही आपको आगे रास्ता दिखाएगा, और वही आपका आगे मार्गदर्शन करेगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। और आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।